अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी बात के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू सो मच जी, इतने प्यारे कमेंट करने का। तो जी परी की मामा को बोलूँगी मैं, सिस्टर शहाना का जो कमेंट है पिन करें। तो बिल्कुल यही बात है कि अल्लाह ताला माफ़ करे जी। हम लोग तो एजाज़ समझते हैं, और जब किसी को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि हमदे बारी ताला सुनाए जो या नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाए, तो अकीदत के नजराने पेश करें, गुलहाए जो है पेश किया जाए, फूलों के गुलदस्ते पेश किए जाएं प्यारे आका की खिदमत में। तो जी इन लोगों ने तो एक सज़ा के तौर पे बोला गया जी नात सुनाए। तो यही तो मैं पीट रही हूँ, यही तो मैं बात कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह ताला कल वाली लाइव में मैं आती, तो मुझे ज़्यादा नहीं आती, तो मुझे ये थोड़ी सी है, लेकिन मैं कल वाली लाइव में अपनी मैं आपको सुनाऊंगी। तो कितना प्यारा, ये कितना शानदार कलाम है। तो उस बेचारे को पता भी नहीं है नात क्या चीज़ है, तो फौरन से कह दिया जी नात सुने। और वो कह रहे मैं सोच तो लूँ याद तो कर लवा मैनू केड़ी आंदी है तो केड़ी नहीं। तो आगे से बता भी रही है कौन सी नात पढ़े। तो हद ही हो गई भी, गाना सुन ले अल्लाह की बंदी उससे तू उछल। जैसी कहते हैं मुंह वैसी चपेड़ कि जैसी लाइव पे बैठे हो और जो हरकतें कर रहे हो तो उस पे गाना सुन लो। उसमें आप अल्लाह ताला की इबादत को लेके आ रहे हो, और ये आप कहो कि इधर आके जी आप नात सुना दे या सजा कुरान में आप पाक लोग की काउंट कर रहे हो, मतलब नात आपके लिए एक सजा है जी। तो इसमें आप कह दो जी हमें कुरान पाक की कोई आयत सुना दे, तो ये तो यहाँ इस तरह इस जगह पे आप इस्लाम को तो ना लेके आए, अपनी इबादत को तो ना लेके आए, या आप वहाँ सजा दे दे कि जी तू इन्नियां नमाजा पढ़निया ने। मैं क्योंकि खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला माफ़ करे कोई मसला हो जाए ना, तो मैं फ़ौरन नफल अल्लाह ताला के मानती हूँ, या मैं कहती हूँ मैं कुरान पाक का सपारा पढ़ूंगी, या कोई भी इबादत करते हैं बंदा सोचता है कि जी मैं अल्लाह ताला ये मेरा काम हो जाए तो मैं नफल अदा, सबसे बड़ी बात तो मैं कहती हूँ नफल अदा करने को। तो ये तो हद ही होगी, यहाँ जिस सजाओं में आने लगी है नात खाने, तो कल को तो ये कहेंगे जी तेनू इन्हें नफल सजा दे, तेनू इन्हें सजा च तू इन्नियां नमाजा पढ़निया ने। ये इनकी अच्छी गेम है जी। ये नफल देते हैं सजाओं में ना, ये हाँ जी, वो नहीं करवाते, ये नफल दे देते हैं जी तुम लोगों ने इतने नफल तो पढ़ने, वही ना, इतना ही काफी है कि आप लोग उम्रा कर रहे हो कर आए, और इतना ही काफी है कि आप अजान का बता देते हो, अजान आ गई, इतना ही काफी आप कह देते हो जी मैंने नमाज पढ़ी है, कुरान पाक पढ़ा है, इतना ही आप लोगों के लिए काफी। जिस तरह नसरुल्ला वीर बेचारे भूले बैठ के नमाज बताने लगे थे, तो औरतों की तरह सीने पे हाथ बांध के खड़े हो गया। अब अल्लाह जानता है कि ये किस मसलक से ताल्लुक रखते थे, क्योंकि कुछ लोग यहाँ भी हाथ बांधते हैं, जिस तरह अहले हदीस हो गए, या जिस तरह अहले तशी लोग हैं, उनकी भी थोड़ी सी नमाज चेंज है। जो अहले सुनन लोगों से नमाज तो नमाज ही होती है, लेकिन आप ऐसी चीज़ें दिखाने से गुरेज करें। उधर साबरा ने एक बार नमाज दिखाई, उसने भी गलत दिखाई, तो आप ऐसी चीज़ें प्लीज़ 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 ना दिखाएं कि जिससे फिर बाद में आप एक कमेंट आए या आपको कोई बात करे, या इस चीज़ को इधर ना लेके आए। आप गाने सुन लें, मैं तो कहनी है तुसी गालियां सुनो एक दूसरे को, जिमें गालियां कढ़ रहे जे। तो जो वो कल वो जो है उधर अपनी सोनिया का मियाँ, वो अपनी बीवी के लिए तो कभी बोला नहीं, और कमेंट करने वाले को वो इतनी गंदी गालियां दे रहा था ना, अल्लाह ताला माफ़ करे माफ़ करे। तो यही तो चीज़ें दिखाई जा रही है, यही तो सिखाया जा रहा है। आप अब चलो अपनी फैमिली को तो गुमराह करो, उन्हें ना बताओ कि क्या एजाज़ है और क्या सज़ा है। तो कम से कम लोगों के लिए ये सारा कुछ ना लेके आए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आपकी बड़ी मेहरबानी। तो जी उधर जो है मेरे दिल में तो कल भी यही वसवसा था कि ये उस्मान अपने चैनल को उठाने के लिए अपनी वालदा से झूठ बुलवा रहा है, और जिस तरह ये बीमार हुआ था और ये कह रहे हैं इसके हर बंदा, इनका पूरा ख़ानदान वीडियो बना रहा था, और इनको काफ़ी इस चीज़ की फेवर मिली थी, और बहुत ज़्यादा इनके चैनल चमक गए थे, और इनको काफ़ी व्यूज़ मिले थे। जिस तरह आपको पता है हर बहन भाई के दिल में एक अच्छी फीलिंग होती है, और वो परेशानी के आलम में हर बंदा दूसरे को दुआ दे रहा होता है। तो यहाँ मेरी एक बहुत प्यारी बच्ची है ज़ारा, तो उन्होंने यही बात नोट किया कि जब वालदा रो रही है और वो हर काम छोड़ के माँ को चुप कराने की बजाय वो फेस के ऊपर कैमरा रख के तो वीडियो बना रहा,
या मैं आपको एक बात बताती, जिस दिन पाशा और उसकी बीवी का एक्सीडेंट हुआ ना, तो मेरा दोपहर से ना दिल ऐसे ही बुझा हुआ था, और मैं ना बात बात पे जिस तरह रोना आ रहा, तो परी की मामा भी कह रही है आज आपको क्या हुआ, मैंने कहा पता नहीं, मेरा दिल ना भरा हुआ है। तो पाशा भी जब आके मेरे साथ बैठा है ना ऑफिस से, तो कहती है आज ना मम्मा रोई है। तो ना मैं फिर रोने लगी, मेरी आंखों में ना काफ़ी आंसू जा आए, तो उसने मुझे ना जफ्फी डाल ली, मेरा सर चूमने लग गया, मेरे साथ बैठ के ना प्यार करने लग गया, और मेरे से पूछने लगा कि क्या हुआ मम्मा। मैंने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आपको पता सिंगल मदर जो होती है, फिर अपने कोई ना कोई बंदे के अपने किसी वजह से परेशान हो गया बंदा, माली हालात की वजह से, या 100 बंदे की ज़िंदगी के होते हैं मामला। तो मैंने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही ना दिल मेरा थोड़ा सा ना हो रहा है। तो ये अभी निकला ही है, तो इनका एक्सीडेंट हुआ है, तो अभी मैं वज़ू करके आई नमाज़ पढ़ने के लिए ना, तो जब पता चला तो अल्लाह ताला ने बहुत करम किया और इन मियाँ बीवी को सलामत रखा, तो उस हिसाब से चोट नहीं आई जिस तरह बाइक से गिरने से होती है। तो मैं यकीन करें कि औलाद तो तड़प जाती है जब माँ की आंखों में आंसू आ जाए, या बाप के, या अगर औलाद के आंख में आंसू आए तो माँ बाप कैसे तड़प जाता है। मैं तो इन लोगों के ये ड्रामों से हैरान हूँ। तो इसने अपनी माँ को भी बीच में हिस्सेदार बना लिया, जिस तरह जी सुमेरा ने कह दिया था हमारी वालदा साहबा की, तो पासा ही लथ गया। जब उसने भी यही कुछ किया था, जब समीर का हुआ था, वो बच्चे को चोटें आई थी, तो सब लोगों ने ये बात कही थी कि जी जैसे ही कैमरा ऑन किया नसरुल्लाह ने, तो सुमेरा ने रोना शुरू कर दिया। तो जब आप एक एक लम्हे की वीडियो बनाएंगे, चलो खुशियों की वीडियो बनाओ, एक बनता है, शादी आ गई, ब्याह आ गया, लोगों की शादियों की भी 10-10 वीडियो बना देते हो। ये मैं विष्णु एनिवर्सरी की अब कितनी वीडियो बना लिया, एक चलो बनता है, एक प्लान किया हुआ बंदे का काम। खुदा ना खास्ता जब कोई दुख तकलीफ बात होती है ना उसकी, तो उस पर यह नहीं होता। और जब पाशा को पता चलता है ना मामा की तबीयत ख़राब थी, तो वो मेरी मोहब्बत है, मैं उसको नहीं बताती। मैं कहती नहीं, सारा दिन का थका हुआ, तो हॉस्पिटल भी जाके क्या करना, अपने दम पे बंदे ने अपना दुख झेलना है। अल्लाह ताला से दुआ करते कि अल्लाह ताला हमें वही दुख देना जो हम बर्दाश्त कर सके, और तेरा शुक्र, दुख में भी तेरा शुक्र अदा करें कि अल्लाह तेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और तू अपनी रहमतों में हमें रख, पाक परवरदिगार। तो मैं नहीं कहती, जब उसे पता चलता है तो वो इतना परेशान हो जाता, आप ही आप मुझे बुला लेते, या परी की तबीयत ख़राब किसी बच्चे की, तो ये होती है मोहब्बतें। ये थोड़ी है कि तबीयत ख़राब होगी तो आप उसकी वीडियो बनाना शुरू कर दे। तो जी व्यूवर्स बहुत देखने वाले क़यामत की निगाह रखते हैं, उन्हें बड़ा पता है। तो जी हमें कमेंट आया था, मैंने भी वीडियो देखी है मेरा की, तो जिसमें वो चीज़ें दिखा रही है, तो हद हो गई थी। यहाँ तो कोई सोने के गिफ्ट दे के तो नहीं करता। आपको तो लोगों ने इतना गिफ्ट भेजा हुआ है, सारे ये जो आप लोग हैं, हमने बड़े घर के काम करवाए हुए हैं। तो मुझे एक मेरी बड़ी प्यारी सिस्टर थी, उन्होंने मुझे बताया भी था कि मैंने इन्हें पैसे भेजे, लेकिन आप ये इधर ना बताना कितनी अमाउंट हुई हो, तो ये मुझे ज़रूरत भी नहीं बताने की। तो आप लोगों ने इतना दिया हुआ है, तो आपने अगर भतीजियों के लिए, बेचारियों के लिए कुछ ले भी लिया तो कौन सी बड़ी बात है। तो इधर दे रही और साथ कह रही है असि तो सारिਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ वास्ते करने, साढ़े बच्चों वास्ते कोई भी नहीं तुम करता, ना लो। तो ना करो। तो जो मम्मा जान भेज रही है सारा कुछ, तो उन सबके घर में से ही आ रहा है ना। भाभियाँ बेचारियों की तो औकात भी नहीं, उन्हें तो सालन भी छन्नियों में मिलता है, खुद बेचारियों की औकात नहीं डालने की। तो जिस तरह के आज मैं भी छोटी सी बच्ची छोड़ के, तो वो गंदम सारी जो कर रही और थी, वहाँ पे कमेंट आया था फयाज को कि तू गैरत कर जा, तू हाँ, नहीं किया, गट्टू तो दानों मैरिज के, कर मुझे रही लगता है हूँ। उसने और आसिया ने कुछ ऐसा काम किया, तो कमेंट आए थे कि इसको शर्म नहीं आई, ये बैठा रहा है। तो जब इनका उधर अलीवीर भी साथ फर्श धो रहा है, उधर नसरुल्ला भी पागल हुआ पड़ा, और ये सारे तीनों मर्द बड़े होशियार हैं, और ये मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही काम करते हैं। इनमें जावेद है जो बीवी की थोड़ी सी हेल्प करता है, और चाय भी बना देता है अपने रूम में, जिस तरह तबीयत ख़राब हो या जो भी देखे करना चाहिए। इस्लाम में भी है कि अगर मियाँ बीवी की एक दूसरे की हेल्प करें तो बहुत अच्छी बात है, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। तो जी अब्बास का नहीं पता, उस बेचारे को तो डंगरों से नहीं फुर्सत मिलनी, उसने क्या बीवी की हेल्प करनी है। तो जी फ्याज तो बिल्कुल नहीं करता, लेकिन ये देखिएगा, नहीं वो भी हेल्प करवाता है। मैं उसकी देखी थी, उसकी मदर की कॉल आई हुई थी, तो उसने एक माँ ने कहा कि ना तू ना ऐसे ना लेट, तू ना नीचे रख, गद्दा बिछा, कंबल बिछा के, तो तू फिर बेटी को लेके ना लेटा कर, अच्छा बच्ची को ठंड लगती है। तो उसने पेटे में से ना चीजें निकाल के तो उसका बिस्तर बिछा, उसने कहा अपना बिस्तर बिछा दो, मैं अम्मी से बात कर रही हूँ। तो ये उसने भी बिस्तर देखना, बिछा ये जब दिया। इसकी शादी होगी तो देखना ये बीवी के किस तरह काम करता है। लेकिन जी मम्मा इधर कुछ भाभियां हैं, लोग होते हुए कहते हैं बीवी दे थल्ले लगना, कुछ हाँ जी, उन्होंने कहते
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਟੋਇਆ ਖੱਟੇਗਾ। ਵੀ ਦੇ ਨਾ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੋਇਆ ਖੱਟ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਟੋਇਆ तो ਖੱਟਣ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਟੋਇਆ ਖੱਟ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਵੀ 4 ਗੁਣਾ ਥੱਲੇ ਪਵੇਗਾ कि मैं बेअदबी ना हो जावे। हाँ जी, बस इतनी बड़ी कोठी पानी माशाल्लाह से, तो उधर जिस तरह वो मेरा नहीं ना एक तोड़ टोया सकती। ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਬਲ ਵਗੈਰਾ ਰਖਵਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਟੋਇਆ ਖੱਟਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ तो बीवी के आगे तो पहले टोया एक रखवा ला। बिल्कुल। तो जिस तरह जी मेरा और सुमेरा धोती हैं, तो उनके हस्बैंड साथ धोते हैं और साथ में टाकियां भी फेरते हैं, वो मतलब के वाइपर भी वो मारते तो हैं। फिर मामा इनकी बेटियां है ना। हाँ जी, तो वो कहते हैं जी तू अच्छा तू अज धो लिया फर्श, ते तू ना धोंदी, मैं तेरे नाल कल धोआ लेंदा। तो कमेंट भी आया हुआ था कि नसरुल्ला भी इसको सुमेरा को क्या अपने बंदे ने क्या कोई काम कार करया करे वेला यूट्यूब पे, और ये जो 4 चीज़ें ले भी आए हो तो ये यूट्यूब की कमाई से, तो पता नहीं मुझे लगता है 150-150 की शायद बालियाँ लेके और जूती लेके 650 की, तो कह रही थी हाय एड्डी महंगी जूती 650 की। तो वो मैं जो एक लेके आई हूँ इतनी सी है बाल्टी बाल्टियाँ चीज़ें डालने के लिए, पर एक मामा से बोलूँगी आपको सुबह दिखाएगी। तो वो ना आई है 550 की आई है। तो मैं जहाँ चीज़ लेने जाती हूँ ना, वो हमारे थोक की दुकानें हैं 2-3 ना शॉप्स हैं, तो वो बिल्कुल रेट नहीं करते। उनसे कहें काफ़ी मतलब छोटे छोटे जो शॉप वाले लोग हैं ना, वो उनसे चीज़ें खरीद के ले जाते हैं। तो मैं उनकी चीज़ अच्छी होती है, ये है कि वो टूटने वाली या इस तरह ज़ाया होने वाली नहीं होती। तो वो एक ही रेट पे देते हैं, कहते हैं नहीं जी बाजी हमारा जो रेट है वो फिक्स, और कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती बंदा ऐसे शर्मिंदा हो। तो मैं इतने की तो ये चीज़ आ गई। तो वो बालियाँ क्या 100-150 क्या है, तू मेरी भैन केड़ी है, तू सोने दिया बनवा के भतीजिया ने दे दी थी, साथ ही ताना। हालांकि तो सोने के दी है। हाँ, हालांकि ये साथ जब भी ये जाते हैं ना, बहनों के घर खाली हाथ नहीं जाते। जो भी है ना, अगर महविश के घर वाले देते हैं ना, तो ये भी कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, ये नहीं है ऐसा। तो फिर क्या हो गया जी, अब वो तो बेचारे मुझे लगता है मियाँ बीवी इसके घर कभी आए भी नहीं, और अभी महविश भी नहीं आई जबकि ये इधर आए हुए हैं। आसिया आई थी माँ और हाँ, अपनी सास हाँ। और फ्याज के जब साथ हमने आई बात थी। भी की थी कि इसने जब रात मुझसे आई ही थी। खाना डाल के दिया था, छन्नी और प्लेटों में इसने ना डाल के दिया था। जी, तो ये वही बात आ जाती जी, अगर दे भी दे तो गिफ्ट देने से तो बंदे की रिस्पेक्ट बढ़ती है। आप देती तो हो सकता वो भी दे देती, पर नहीं हो सकता उनके ज़हन में आई हो कि जी मैं जो है आसिया नहीं देगी। तो ऐसी बात है जी, बात आ जाती जब आसिया के रूम में कोई चीज़ होती है तो वो कह देती ये मेरे बच्चों की चीज़ है, तो और अपने हाथ से थोड़ा थोड़ा तोड़ के दे देती। और जो है महविश है वो माशाल्लाह से उसका हस्बैंड, और पता क्या ये बेटा करवाता है, बहू कभी भी नहीं करती। आपका बेटा अच्छा है ना, अगर वो चाहता है ना कि मैं अपने बहन भाइयों को खिलाऊं, और यकीन करें मैंने हज़रत अली का कौल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है हदीस मुबारका कि जितना बेटियों पे खर्च, तो बस यही बातें होती जी। अगर गिफ्ट देते भी हैं तो ना जताएं, तो हो सकता है अगला भी दे दे। तो जी थैंक यू सो मच इतने प्यारे कमेंट करने का। तो जी आपने कल मेरी लाइव पे आना है, मैंने आपको वो नात सुनानी है जो नात इन्होंने सुनी है सज़ा के तौर पे अपने क्या असलम भाई से। उसका मुझे एक ही फ़िक्र आता है, लेकिन मैं आपको सुनाऊंगी, बड़ा सुकून आएगा, बड़ा प्यारा कलाम है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप हमारी दुआ में हर वक्त हमारे साथ होते हैं जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।